नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में जो जनता की आवाज़ हम सरकार तक लेकर के जाते हैं। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रायपुर में, और रायपुर में हम बात करेंगे आतंकी हमला में। देख सकते हैं तमाम जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में जो है 22 अप्रैल को जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 28 लोगों से ज़्यादा जान गंवाई और ये पूरा आतंक मचा कर रख दिया, उस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों से हम जानेंगे। हालांकि सरकार ने भी जो है तगड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान से कई अनुबंध जो है वो ख़त्म कर दिए। सिंधु जल की जो पानी है उसे रोक दिया गया। यहाँ पाकिस्तान के जो नागरिक उसको 48 घंटे में पूरा जो है पाकिस्तान जाने को कहा। इसके साथ ही जो है ऐसे कई मुद्दों पर जो है सरकार ने कड़ाई की। अब जानेंगे लोगों से कि आखिर और क्या एक्शन सरकार को लेना चाहिए। ऐसे मुद्दों पे हम बात करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, सर बताएंगे कि जिस तरीके से घटना हुई, घटना को पहले कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहली बात तो ये कि मेरी संवेदना उन सारे लोगों के परिवारों के लिए है जिनकी जान अभी पहलगाम के बैसरन जगह पर आतंकी हमले में जान गई है। और इसमें बहुत सारी खामी कुछ हमारे सरकार की तरफ से मतलब एकदम से मैं वो नहीं कहूँगा कि जो दुरुस्ती या फिर जो चाक चौबंद पहले थी, वो चाक चौबंद अगर अभी तक रहती तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। और इसके जैसे तकरीबन 15 साल से उस जगह पर ऐसी कोई आतंकी घटनाएं नहीं हुई है। और इस 15 साल से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को भी कोई ऐसा घटना से आमना सामना करना नहीं पड़ा। इसी वजह सुरक्षा को वहाँ से हटा लिया गया था। सुरक्षा हटाने के दौरान या उसके बाद जो हालात ये देखने को मिला, 28 लोगों की जान गई, तो ये बड़ी दुखद है। सरकार को सुरक्षा के मामले पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ हमको लगता है कि इसके पहले एक घटना हुई थी, अभी बलूचिस्तान में घटना हुई थी। वहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस में जो बंदी बनाया गया था उसे कैप्चर कर लिया गया था। उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तान की सरकार या वहाँ के लोगों का स्टेटमेंट आया हुआ था कि इसका बदला लेंगे, इस पर भारत का हाथ है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान सरकार की ओर से कहीं भारत पर ऐसा कोई हमला या कोई गतिविधि को अंजाम तो ना दिया जाए। और ऐसा ही हुआ आज के समय पे। उनको लग रहा है कि उसके पीछे के भारत का हाथ होगा। लेकिन चूँकि हमारी कभी हमारे इतिहास, हमारे परंपरा में ऐसा नहीं रहा है कि हम उन पर जाकर पहले से चोट करें। देखिए, इसके बाद घटना के बाद जो सरकार की तरफ से इनिशिएट लिया गया, शिमला समझौता तोड़ा गया, बाघा बॉर्डर पर प्रतिबंध लगाया गया और इसके साथ साथ व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाया गया, निश्चित रूप से पाकिस्तान सरकार की कमर तोड़ने वाला फैसला है। और इस फैसले को जहाँ तक मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि फैसला सरकार की तरफ से अच्छा फैसला आया है। क्या लगता है जिस तरीके से 5 फैसले सरकार की, केंद्र सरकार पर तुरंत निर्णय लिए गए, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल। ये जिस तरीके से हमारे पर्यटन पर हमला किया गया, हमारे कश्मीर पर हमला किया गया, कश्मीर पर हमला अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के मद्देनज़र किया गया। अब मुझे लगता है भारत का जो फैसला है, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वहाँ के उच्चायोग से हमारे सारे एम्बेसडर को बुला लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा दांव पड़ेगा। सारी अर्थव्यवस्था उनकी चरमराएगी। हमारे यहाँ से मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स का मेडिसिन वहाँ जाता था, ये सारे मेडिसिन पर रोक लग जाएंगे। वो मेडिसिन जो सस्ते दाम पर हम पाकिस्तान को उपलब्ध कराते थे, अगर ये सस्ते दाम पर उपलब्ध नहीं होंगे, मेडिसिन उपलब्ध नहीं होंगे, जाहिर तौर पे। अच्छा, दूसरी चीज़, हमारे सरकार ने कहा कि हम पानी वहाँ पर जाने नहीं देंगे, रोक देंगे। वहाँ पर पाकिस्तान में 80% जो आय है, सोर्स है, आय के स्रोत हैं, वो कहीं न कहीं इस कृषि से है। कृषि तो वैसे भी चौपट हो जाएगी और कृषि के चौपट होने से वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम मतलब गिरते स्तर पर चली जाएगी। तो क्या लगता है, ये तो एक अटैक हो गया, और कोई अटैक, सैनिक अटैक ऐसा भी कुछ लेना देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो नीतिगत या जो डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी है हमारे गवर्नमेंट की, वो स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है, हो सकता है आगामी इतनी पावरफुल हो कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही कमर टूट जाएगी उनकी। और जिस तरीके से हमारा G20 में भी हमारा एक रौब है, और G20 में जितने देश शामिल हैं वो हमारे बहुत कुछ हमारे फेवर में हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि G20 में जितने देश शामिल है, उनमें से बहुत सारे देश जैसे कि पाकिस्तान की भर्त्सना किए हैं, इस घटना की भर्त्सना किए हैं, तो कहीं न कहीं उनका सपोर्ट हमारे तरफ होगा, उनके अपोज में होगा, तो स्थिति उनकी वैसे भी खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस घटना पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़े बात इंटेलिजेंस फेल की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है इसमें? जी, वही मैं शुरू में कहा कि 15 साल से वहाँ पर जो घटनाएं नहीं हुई थी, इसी की वजह से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ से हटाकर दूसरे तरफ चाक चौबंद लगा दी गई। तो हमें लगता है कि जितने बॉर्डर पर जो सेंसिटिव एरिया है, वो ऐसा एरिया है
पहलगाम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। जाहिर तौर पे जो स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाते वो यहीं जाके स्विट्ज़रलैंड का दर्शन कर लें। तो ऐसे जगहों पर तो बहुत चाक चौबंद होने चाहिए। और इसका जो इनपुट है गवर्नमेंट को, तो देखिए एक छोटी से छोटे कुछ घटना होने को होता है, उसका इनपुट मिल जाता है गवर्नमेंट को, हमारे इंटेलिजेंस को मिल जाता है। इसका कहीं ना कहीं इनपुट मिला होगा। अगर उसको हल्के तौर पर लिए होंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस पर तो भाई हल्के तौर पर लेने का परिणाम हुआ 28 लोगों की जान चली गई। तो ये फिर गंभीर मुद्दा है। फिर तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के बात जो है कश्मीर हमले को लेकर के, जम्मू कश्मीर हमले को लेकर किए जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सभी कई देशों के जो है राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से बात की है और सहमति भी जताई है और साथ खड़े, आतंकवाद को लेकर साथ खड़े की बात भी कही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, आतंकवाद से तो पूरे विश्व एक स्वर में सब कोई इसमें साथ दिखाई पड़ते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ में पूरे सभी कोई हैं, सभी देश के। और इस प्रकार से हमारे देश में आतंकवादी हमला धर्म के नाम पर विशेष टारगेट लेकर के किया गया, उसके पीछे कुछ विशेष रीजन रहा होगा या कुछ ऐसा कूटनीति या कोई चाल होगी जिसके कारण इस प्रकार से हमला किया गया। तो अगर विश्व के जो बड़े बड़े देश के हमारे देश के साथ अगर खड़े हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे नेतृत्व के कारण ही उनका सपोर्ट है। और ये उनकी प्रधानमंत्री जी का भी हमेशा से एक ही वाक़या है कि शांति को उन्होंने पहली प्राथमिकता दिया है। आतंकवाद के खिलाफ वो शुरू से, जब से सत्ता संभाले तब से बोलना शुरू किए हैं। तो एक अच्छा मैसेज है, कहना चाहिए कि विदेश से जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो हमारे साथ इस दुखद स्थिति में साथ में खड़े हुए हैं। एक्शन क्या लेना चाहिए केंद्र सरकार को? देखिए, अब हम सीधा तो ये नहीं कह सकते कि सीधा वहाँ सेना उतार के युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि युद्ध करना कोई भी समस्या का हल होता है ऐसा देखने के लिए तो नहीं, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो युद्ध के कुचक्र में फंस गए हैं जिससे सिर्फ नुकसान होता है। तो और दूसरे तरीका है, हमारे भारत सरकार में बहुत सारे ऐसे योग्य लोग बैठे हुए हैं जो दूसरे तरीका निकाल रहे हैं। वो आखिरी स्थिति है जब वहाँ पर सीधा फेस टू फेस युद्ध के लिए उतारे जाए, ऐसा मेरे को लगता है। आप देखे होंगे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो है 80% आय का जो साधन है खास करके टूरिज्म से रहता है। तो ऐसे समय में ऐसा हादसा हो जाना, तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े, कोई चाय बेचता है, कोई नाव चलाता है, ऐसे कई प्रकार के वहाँ पर बिजनेस करते हैं। अब उसके पेट में एक लात पड़ जाएगी ऐसे घटना को, तो क्या करते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए और इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कश्मीर में पर्यटन से आय का स्रोत है और वहाँ पर जो लोकल मुसलमान लोग ही रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो धर्म के नाम पर कहना चाहिए जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो किसके पेट में लात मारे हैं? मुसलमानों के ही पेट में लात पड़ा है, इस प्रकार से देखा जाए तो वो नहीं चाहते हैं कि जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो भारतीय जो कहना चाहिए नीति है उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करे। वो चाहते हैं कि वो कहीं न कहीं उन आतंकवादियों के पीछे ही चले। उनका ये मकसद है कि उनको रोज़गार से पहले तोड़ दो ताकि वो बेरोज़गार हो और हमारे साथ फिर, क्योंकि मैं रिपोर्ट देखा हूँ उसमें लगभग ग्राफ गिरा है, आतंकवादी के राह में चलने वाले युवक थे, उनका ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है। तो कहीं न कहीं उनको वो चीज़ में अपना वो चाहते हैं कि वो युवक आतंकवाद से जुड़े, जबकि भारत सरकार ने उनके मंसूबा को नष्ट करके उनको एक अच्छा पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने का प्रयास किया है। और जम्मू कश्मीर के जो अभी जो सरकार है उनको भी चाहिए कि उस क्षेत्र में उनका, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं न कहीं राज्य सरकार से वो जुड़ा हुआ स्थिति है, तो वहाँ के स्थानीय सरकार है उनको भी इस विषय में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीधे तौर पर देखा जाए तो ये हमला को काफ़ी निंदा की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी सज़ा देंगे जिसकी कोई सोच नहीं होगी। तो कैसे देख रहे हैं बयान को उनके? क्या लगता है ऐसा करना चाहिए, इस तरीके के जवाब देना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं एक ऐसा छवि बना कर रखे विश्व में कि जो निर्णय लेते हैं बिल्कुल करके दिखाते हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कायराना हरकत किए हैं, शर्मनाक हरकत किए हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि हमारे देश ऐसे नीति अपनाए
ऐसे विश्व परिदृश्य में ऐसी नीति अपनाए जिसमें पाकिस्तान अलग थलग बन जाए और उसकी आर्थिक स्थिति कमर टूट जाए, वे राजनीतिक तौर पे अलग थलग पड़ जाए। क्योंकि युद्ध करने से मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि युद्ध में इराक बर्बाद हो गए, युद्ध में यूक्रेन बर्बाद हो गए। क्योंकि युद्ध जब लड़ाई होता है, युद्ध होता है तो दोनों देश बर्बाद होते हैं, युद्ध करने वाले और युद्ध में हमला करने वाले। तो मुझे लगता है कि इससे 50 साल पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति पैदा हो ताकि ऐसी उन्मादी आतंकवादियों का कमर टूट सके, उन लोगों को ऐसे फील्ड न मिले, ऐसे बैकग्राउंड न मिले और ऐसे परिस्थिति पैदा कर दे हमारे देश की सरकार कि वो ऐसी कायराना करतूत करने की सोच ही ना सके। और क्या और किस तरीके से पाकिस्तान को हम क्षति कर दिला सकते हैं? और पाकिस्तान मुख्यतः अपने व्यापार तो खैर उसका है ही नहीं है, वो कंगाली के दौर पे जी रहा है, हमेशा उधार की पैसा से जी रहे हैं। तो हम ऐसे परिस्थिति तैयार कर विश्व देशों में उसको उधार देने की भी सोचें। हमारे विश्व मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इसमें भारत की बहुत अच्छी स्थिति है, वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनके जो आर्थिक मदद है उसको रोक सके। अरबों देश, अरब देश है उसमें भी भारत की प्रभाव ऐसी है, वहाँ पर ऐसे परिस्थिति पैदा करे कि वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना बंद करे। तो जब आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी तो वो समझ जाएगा कि भारत क्या देश है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व क्या चीज़ है। मुझे लगता है ऐसी ही कड़ी कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से आप देखे होंगे जो पहलगांव की जो घटना हुई है, घटना में ये बात साफ कर आजकल का चीख के कहा जा रहा है कि धर्म देख करके जो है गोली चलाई, जिस तरीके से वो आतंकवाद थे, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश उनकी मंशा हो सकती है? इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तानी साजिश है। हमारा जो देश है वो सर्वधर्म समभाव का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम से रहते हैं। जो हमारी आंतरिक छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो हम स्वयं अपने आप से निकाल लेते हैं। परंतु ये जब वैश्विक परिदृश्य पे ये दिख रहा है कि एक मुसलमान ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, तो ये एक ऐसा संदेश जा रहा है कि यहाँ के जो जनता है उसके बीच में भी हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता स्थापित हो सकती है। वो तो हमारे देश की जनता अच्छी है, समझदार है करके ये सारी चीज़ें सही ढंग से टैकल हो रही है। नहीं तो पाकिस्तान की तो यही मंशा है कि वह किसी तरीके से भारत में भी अस्थिरता पैदा करे, ऐसा करके। और आर्थिक रूप से तो पाकिस्तान बर्बाद है ही है पहले से, है ना। और तो किसी तरीके से वो देखिए, जो आज कश्मीर में 370 ख़त्म होने के बाद से एक पटरी पर लौट रही है ज़िंदगी। वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था पर्यटन, वो धीरे धीरे करके अपने लेवल पे आ रहा है। तो उससे बर्बाद करने का सही तरीका यही था कि वो उसी समय पे इस पे चोट की जाए। अभी आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा होने वाली है और वहाँ सारे जाने वाले कौन है? वो हिंदू हैं। अभी के जो पर्यटक है यहाँ पे हर धर्म के जा सकते हैं, परंतु जो अमरनाथ यात्रा आने वाली है उस समय उसमें हिंदू जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगी, वो यात्रा भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। तो फिर क्या बोलते हैं, जो कश्मीर का आवक है, जो कश्मीर की व्यवसाय, वो बर्बाद होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो साजिश हैं। अब अगर वहाँ का जो व्यवसाय बर्बाद होता है तो उससे फ़ायदा किसको होता है? उससे फ़ायदा केवल पाकिस्तान को होता है, क्योंकि जो उसकी आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है उसके लिए कच्चा माल वही कश्मीर के युवक हैं, जो जब उनके पास बेरोजगारी रहेगी, उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके पास काम नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? वो इसका फ़ायदा उठाएगा पाकिस्तान, उनको हथियार देगा और हमारे ही खिलाफ हमारे ही बच्चों को इस्तेमाल करेगा। और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। क्या लगता है जिस तरीके से वो घटना वहाँ पर घटना हुई है, घटना के बाद जब सरकार ने जो पर्यटक पाकिस्तान से घिरे जो स्टेट है उस पर जो है सेना को अलर्ट कर दिए हैं और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, उसके लेकर क्या करना चाहिए? मेरे विचार से ये है जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कदम उठा रही है, क्योंकि बिना भय के प्रीति नहीं होती। जब तक हम भय नहीं दिखाएंगे और तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और हमारा देश ही नहीं, जितने भी मुल्क हैं इस संसार में सभी आतंकवाद से परेशान हैं। इसलिए यह कदम उठाना अति आवश्यक है ताकि हमेशा हमेशा के लिए यह खत्म हो जाए। यही हमारा विचार है। और देखा जाए तो काफ़ी जो देश है हमारा समर्थन में है, आतंकवाद को लेकर के है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे जितने भी महोदय जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऐसे विचार और व्यवहार के कारण आज कम से कम 20 देश ऐसे हैं और जो मुसलमान कंट्री हैं वो भी हमारे साथ में हमारा समर्थन देने के लिए तैयार है।
इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको आर पार होना चाहिए, यही हमारा तो निश्चय। देख सकते हैं यहाँ इनका कहना है कि आर पार की लड़ाई होना चाहिए। पूरा 28 से ज़्यादा पर्यटक को जो है आतंकवादियों ने जो है मौत के घाट उतार दिया। अब देश इंसाफ मांग रहा है। कोई किसी ने बेटा खोया, किसी ने जो है अपना पति खोया, कोई अपना बाप खोया। अब वो इंसाफ कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो मैं विरोध करूंगा कि ऐसे आतंकवादी जो संगठन है वो विश्व स्तर से उनको समाप्त किया जाए और सभी भाईचारे भाव के साथ में समन्वय स्थापित हो, ताकि हम मानव समझ करके एक ऐसे अमूल्य जीवन जो हमको मिला है मनुष्य तन, उसको अच्छे से जी सके और इस संसार का आनंद ले सके। यही है। और जो वहाँ पर शहीद हुए हैं उन शहीदों को मेरा नमन है। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार की बात कही जा रही है। मैम, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में जो घटना हुई, वो घटना को कैसे देख रहे हैं और कैसे इंसाफ मिलेगा जिनकी मौत हुई है? ये जो शर्मनाक घटना हुई है, चाहे आप इंदौर की घटना को देखें या पुणे की घटना को देखें, क्या दोष था उस महिला का जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसका सुहाग उजड़ गया था। हमारा जो देश है वो गांधीवादी देश है, गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाला देश है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करते हैं और हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी बहुत कोशिश की है हर प्रॉब्लम को शांति से निपटाने की। लेकिन अब ये समय वैसा नहीं है। इस शर्मनाक घटना को देखते हुए लगता है कि अब कोई क्रांतिकारी योजना बनाना चाहिए और क्रांतिकारी तरीके से ही हमको उनको सबक सिखाना चाहिए, ताकि उनको छट्टी का दूध याद आ जाए। उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो उन्होंने खोया है उसका दर्द क्या होता है। और देखे जाए तो जिस तरीके से कई प्रतिबंध लगा दिए हैं पाकिस्तान पर, उसको कैसे देख रहे हैं? जैसे कि पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको जो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान जाने को कहा है, जल का पानी रोक दिया, सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, ऐसे कई निर्णय लिए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है हमारे आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि पानी रोकने की वजह से हमारे पाकिस्तान की आधी अर्थव्यवस्था वैसे ही ढह जाएगी, चरमरा जाएगी उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और उनकी ताकत कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी। वो दूसरी बार इस तरीके से वार करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इस प्रकार से ही जो उन्होंने 48 घंटे का समय दिया है, मुझे तो लगता है उनको और भी कम समय देना चाहिए यहाँ से खदेड़ने के लिए। और क्या लगता है कि इस तरीके की घटना वहाँ पर नहीं हुई जहाँ पर कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, वहाँ पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है, तो क्या लगता है वहाँ पर चूक हुई है और ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, पहलगांव जो है हमारा हृदय स्थल है हमारे देश का। इतना खूबसूरत कश्मीर है, वो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी हम उसको जानते हैं। मतलब वहाँ पे पर्यटक उसको देखने जाने का एक ख्वाब रखते हैं और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई है, ये तो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गंदा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हमला जब होता है, कोई भी इस तरीके का काम होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई घुसपैठ होता है जिसकी वजह से कहीं चूक होती है। इसको दुरुस्त करने की बहुत आवश्यकता है। सरकार ने अब इस घटना के बाद जो पर्यटक स्थल है, जो पाकिस्तान से घिरे जो बॉर्डर हैं, अब उस पर जो है सैन्य जो है क्षमता को जो बढ़ा दिया है, गश्त करने की बात की, ऐसे कई सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बहुत आवश्यक है, ताकि जब तक हम सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक लोगों के मन में इस भय की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए ये सुरक्षा व्यवस्था की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा देश वहाँ पर जाता है पर्यटन के लिए और कश्मीर जो है इसके लिए ही जाना जाता है, वो आय का साधन है। तो पर्यटक तो जाएंगे ही वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और आप देखे होंगे इस घटना के बाद अब कई राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे समय पर राजनीति रोटियां नहीं सेकनी चाहिए? कई पार्टियां जो है राजनीति रोटी सेक रही हैं। ये तो देखिए, ये तो बहुत बड़ी घटना है। राजनीति रोटी सेकने वाली बात अगर होती है तो वो तो छोटे से छोटे मुद्दे पर भी लोग अपनी रोटियां सेकना चालू कर देते हैं। तो इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो ऐसा राजनीति रोटी नहीं सेकनी चाहिए? जी, बिल्कुल भी नहीं सेकना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर का मानव जागना चाहिए। हर व्यक्ति को जागृत होकर के सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी क्या है, ना कि राजनीति रोटी सेकी जाए।
तो देख सकते हैं तमाम लोगों से बात किए और सबका अलग अलग राय था कि सरकार को ऐसे कड़ी से कड़ी पाकिस्तान को सज़ा देना चाहिए, जो वहाँ के अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए कि पाकिस्तान उभर ना सके। कई लोगों का कहना है कि अब ये समय चुप रहने का नहीं है, आर पार की लड़ाई है। ऐसे तमाम लोगों का जो है कहना है और कहीं ना कहीं ये वक्त सही में है कि पाकिस्तान को ऐसा कोई सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान दोबारा भारत पर आंख उठाकर देख न सके, कश्मीर की तरफ देख न सके। ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है और ख़ास करके जिस तरीके से एक्शन ले गए वो हो सकता है कि इससे और मोदी जी जो है आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन सरकार ले, और ये तो आने वाला समय बताएगा। और क्या रणनीति आगे सरकार कर रही है वो तो आने वाला समय पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये समय है पाकिस्तान को बड़ा जो है सबक दिखाने का। तो आप देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राई, JK24 न्यूज़, रायपुर।